आपका होस्ट अब्दुल हमीद रिंद प्रोग्राम आप मेरी धरती में हाज़िर है। और इस मरतबा में कराची में एक हिंदुओं के कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, जो वहाँ पे कुछ कब्रें हैं, कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं और साइड में जो है एक भजन का प्रोग्राम चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा अपने प्रोग्राम में इन सब चीज़ों को आपको दिखाऊँ, उनके बारे में आपको समझाऊँ। मैं अभी खड़ा हूँ सत्य गुरु राम तुलसी राम के समाधि पे। वहाँ पे एक उनका खिदमतकार खड़ा है, उनसे पूछूंगा कि गुरु के साथ। अच्छा, ये इसके बारे में आप हमें इतना दें, मालूमात दें। इसके बारे में यही हैगा कि गुरु जब समाधि विश्राम किया तो उस टाइम तो बहुत था, उस वक़्त तो हमारा भी जो है ना बचपना था। तो जब हमें समझ आई गुरु के बारे में कि गुरु भी कोई चीज़ है, तो हम जब से पीछे हो लगे कि आज से कोई 30, 35, 40 साल हो गए समाधि को। तो अब तक जो है ना पब्लिक हमारे ऊपर जोर के आ रही है कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे गुरु के लिए आ रही है। तो हमारे गुरु जो थे गुरु भाण साहब, उनका भी बड़ा नाम था इस चीज़ के अंदर कि आज से यहाँ से नहीं देश तक जो है मशहूर है। और छोटे छोटे बच्चे जो अभी है कि अभी वो चाहत में चल रहे हैं। अब ये है कि इसका प्रोग्राम आस्ते बड़ा होगा। अब ये आस्ते चल रहा है कि ये साल का जो उरूस है वो हम कर रहे हैं। तो अभी ये सुबह से लगे हैं, शाम को जाके इसका समाधि पे। ये भोजन का प्रोग्राम किस तारीख को? भोजन आज ही हैगा 25। आज का जो चाय पानी का प्रोग्राम है, ये उरूस सजा गया चाय पानी का प्रोग्राम। और 25 तारीख को इसको बाल बच्चा सीखे। बाल बच्चे का मतलब है कि सारा कुटुंब कबीला आएगा 25 तारीख को इतवार के दिन। और जिन भाइयों को पता चलता वो अपने दूसरे भाइयों को, बहन भाइयों को भी बतावे कि 25 तारीख को यह बड़ा बाबा का उरूस है, आप सब आओ। अच्छा, ये भोजन में जो लोग या टैप पे आप सुनते हैं या खासकर जो भोजन गाते हैं वो मंगाए हैं? भजन जो गाते हैं ना वो मंगाए। अच्छा, वो मंगाए। हाँ, गाएंगे। आप भी कोई भाई बहन आवे सुने। ये टेप वाला तो हम लोग अपने अभी संगत को सुना रहे। तैयारी में ये चला रहे हैं। हाँ, ये चला रहे। इतवार के दिन जो है इसका बड़ा उरूस होगा। हाँ, चारों तरफ कराची की दुनिया आएगी। और जिन भाइयों को नहीं पता चलता उनको भी इस नेट के जरिए या मोबाइल के जरिए पता करो या बताओ कि हाँ बाबा ये फलाने दिन ये बाबा का उरूस रखा हैगा। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आप बुलाओ, भले पधारिया। हमारे गुजराती में बोलते भले पधारिया। ठीक, हम पधारेंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी। एक मेरे पास गुरु के शिष्य खड़े हैं, उनसे पूछूंगा कि वो सिंध, अंदरूनी सिंध के जो उन्होंने विज़िट किए हैं, वहाँ पे मड़िया मंदिर और बहुत हैं, और तो उनके बारे में उनको मालूमात होगा, वो हमें फराहम करेगा। अच्छा, आप सिंध में कहाँ गए हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से सलाम पेश करूंगा। और हमारी तरफ से हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो सलाम पेश किया जाता है उसे कहते हैं जय माता दी। इससे आगे मैं आपको जो है ना सेवा की कुछ उच्चारण करूंगा। तो कहने का मकसद था कि मुझे सर ने जो कहा प्रस्ताव बताया मंदिर के बारे में, अंदरूनी सिंध मंदिर के बारे में। तो अंदरूनी सिंध मंदिर के अंदर ऐसी नायाब चीज़ें, ऐसी एंटिक चीज़ें, अनमोल चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे और कराची के रिहायशियों को शायद बहुत से बंदों को इल्म उसके बारे में है भी नहीं। लेकिन वहाँ की समृद्धि और वहाँ के लोग, वहाँ के आप जैसे जो सच्चे इंसान और आप जैसे बहुत अच्छे इंसान जो हिंदू रिलीजियस को मानते हैं, जो समझते हैं और उनको कभी डिग्रेड होने से बचाते हैं, तो उनकी वजह से हमें काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। और रही बात हमारे इस मंदिरों के अंदर, तो सबसे पहले देखा जाता है कि आप सबकी नीयतें, आप सब लोगों की चाहतें। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम पत्थर से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम किसी चीज़ के पीछे कुछ इतना करते हैं, तो कहने का मकसद है कि देनहार तो कोई और है और करणहार भी कोई और है। जो भेजे तो और दे तो हमेशा दिन रहें। तो लोग खामखा हम जैसे छोटे प्राणियों पर भरम ना करें, इसीलिए हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे हमेशा नीचे। अच्छा, इससे कब्रिस्तान की मैं और बात कर रहा हूँ। ये पुराना गोलीमार कराची में जो कब्रिस्तान है जी, यहाँ पे मैंने बहुत सी कब्रें देखी हैं और समाधियाँ देखी हैं, जहाँ दफन करते हैं मुसलमानों की तरह। कुछ समाधियाँ हैं, कुछ जी, जो है जो उनकी समाधि के अलग कब्रें, और कुछ कब्रें इस मंदिर कब्रिस्तान में मैंने देखी है जो उत्तर
दक्खन, ये मुसलमान को एक तरीका है। बिल्कुल। एक जो है यहाँ से जो पश्चिम और पूरब की तरफ जो खड़े हैं कब्रें, जी। ये क्या है? जनाब, इस बारे में मैं आपसे ये आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपने मुझसे जो सवाल किए, उस हिसाब से मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र के फासले में और मेरी उम्र के फासले में बहुत सी चीज़ें हैं जो एज पे डिपेंड करती हैं। जितनी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको यही कहूँगा कि सरकार के इस इल्म के अंदर मैं आपसे कि जो जितनी उत्तर और दक्षिण की जो हिसाब किताब होती है, पूरब और पश्चिम का हिसाब किताब होता है, ये सब जो है ना निर्भर करता है हमारे पुस्तक पे, हमारे किताब पे, हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान में। जैसे जिस नीति के हिसाब से जो व्यक्ति यानी कि पुरुष यानी कि वो प्राणी जिसकी अंतिम संस्कार की वो दीर्घा शमशान घाट में या कब्रिस्तान में या ऐसे ओकेशन पर लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे उनकी अपनी भी पर्सनल एक ख्वाहिशातें होती हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं कहूँगा कि किताब से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो उत्तर दक्षिण उत्तर और पूरा पश्चिम में ना हो, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में जैन मज़हब एक हिंदुओं का होता है। बिल्कुल होता है। ये जो आपके वेद हैं, चार वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सारे मैंने किताबें पढ़ी जी। हैं। तो उनमें ये जो मुझे तो लगता है ये जैन मज़हब वाले तो नहीं है। नहीं, देखिए, मैं इस बारे में ये नहीं कहूँगा आपसे कि वो कौन से मज़हब वाले हैं, बस मैं यही कहूँगा कि वो भी इंसान है और सबसे नहीं, पहले वो बात नहीं है जी। लेकिन ये एक तरीका है ना, ये जैन का तरीका है, हिंदुओं का तरीका है। ये हिंदुओं का तो तरीका अगर हम मुस्लिम है ना, जी। मुस्लिम का तरीका है जो बैतुल्लाह जी। के वेस्ट की तरफ रहते हैं, बिल्कुल। उनका तो वो ईस्ट की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे जी। और जो वेस्ट में रहते हैं और ईस्ट में रहते हैं वो वेस्ट की तरफ करेंगे। जी, मैं आपकी बात बड़ी करूँगा, आप मेरी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई है। तो हिंदुइज्म के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। जैन मज़हब में भी नहीं है। जैन मज़हब में भी नहीं है, क्योंकि अगर जैन मज़हब में अपनी चीज़ें अगर वो कुछ फॉर्मेलिटी अगर वो सेपरेट सब बताते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारी कुछ ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो हम उसे कहते हैं थैंक्स ऑफ गॉड लॉट्स ऑफ टाइम, यू आर हैप्पी विद योर रिलीजियस, आई विल हैप्पी इन माई रिलीजियस। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ओनली फॉर दिस सर, कि अपने अपने मानने का तरीका। अगर हम कह दें कि हम अगर पानी के अंदर मारकर एक छोटी सी स्टिक मारकर पानी को जुदा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नहीं। तो इस वजह से आप लोगों के सवालात मुझे बहुत अच्छे लगे सर। मेरे दफ्ती में प्रोग्राम में मैंने आज को गोलीमार के कब्रिस्तान, हिंदू का कब्रिस्तान है, वहाँ जो मुख्तलिफ़ कब्रें हैं, जो हिंदू के वहाँ पे समाधियाँ भी हैं, कब्रें भी हैं और सिखों की भी कब्रें हैं, वो कोशिश करके आपको समझाया। और एक वहाँ पे जो चल रहा था वर्षी का तैयारी हो रही थी तुलसी राम की, उस वर्षी की तैयारी में वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो उनसे भी बातचीत हुई, हिंदुइज़्म के बारे में बातचीत हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको एक मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में अगले नए सब्जेक्ट में आपके सामने आ जाऊँगा। अपने दोस्त अब्दुल हमीद रिंद को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।